हाइड्रा जी का ले लेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही एक्साइटेड। तो हम आज जाने वाले हैं एक ह्यूज नर्सरी में। तो वहाँ से मैंने फ्रूट्स का प्लांट्स और वेजिटेबल्स जैसे बहुत सारे प्लांट्स हर्ब्स मैंने वहाँ से खरीदा है। तो हम वहाँ जाते हैं। तो लास्ट ईयर हमने वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स खरीदे थे। तो उसमें से एक छोटा सा मैंगो प्लांट भी हमने खरीदा था। तो उसमें छोटे छोटे मैंगोज आने शुरू हो गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये वाला है, एक आम का सीड का उतना ही है। और यहाँ पर एक छोटा वाला भी था, ये है। और ऊपर भी छोटे छोटे। तो चलो मैं आपको मेरी चिक्कू ट्री भी दिखाती हूँ। तो उससे मैंने बहुत सारे पहले दिखा लिए हैं। बडिंग चिक्कू प्लांट है, चिक्कू ट्री है। तो ये इसका छोटा सा चिक्कू ये है, दिखाती हूँ। ये देखो, एक छोटा सा चिक्कू है और ये अभी पका हुआ नहीं है, थोड़ा और बड़ा होना है। ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे और भी छोटे छोटे होंगे, पर जब रात होता है तो ये बैट है ना, वो आके खा लेता है। तो चलो नर्सरी जाते हैं। ये देखो मेरा भाई क्या कर रहा है। ये हमेशा इसके ऊपर चढ़ के ऐसे बैठता है। इसमें भी अभी छोटा छोटा मैंगो। एक बार भी नहीं गिरा है। छोटा मंकी है, छोटा मंकी, छोटा मंकी। अभी हम नर्सरी के लिए निकल गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा पी ले। वैसे अभी केरला में समर स्टार्ट हो गया है। एक टेंडर कोकोनट का छोटा सा एक शॉप है। तो मैंने मेरे लिए लिया एक टेंडर कोकोनट डेट्स शेक। वैसे टेंडर कोकोनट और डेट्स अच्छा कॉम्बिनेशन था। मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ। और मोनूस के लिए लिया है शारजा शेक। तो हम नर्सरी पहुंच गए हैं अभी। तो अभी हम आ गए हैं नर्सरी। तो यहाँ बहुत सारे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी हैं। ये बहुत ही ह्यूज नर्सरी है और ये बहुत सारे एकर्स में है। यहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स भी अवेलेबल है। वैसे हम तो दोनों लेने वाले हैं। देखो कितना स्ट्रेच्ड है ना नर्सरी। इतना ग्रीनरी देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना।
यहाँ इतने सारे प्लांट्स हैं और सच बोलूँ तो इन सब के नाम तो मुझे पता भी नहीं है, और पर फिर भी ये सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये यहाँ के माली अंकल है, इन्होंने हमें प्लांट्स सेलेक्ट करने में बहुत ही हेल्प किया। चलो हम फ्लावरिंग प्लांट से शुरू करते हैं। ये सब ऑर्किड फ्लावर्स है। गुलाब के यहाँ बहुत सारे कलर्स थे, रेड, येलो, पीच जैसे बहुत कुछ, और इसमें पीच बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये कैक्टस काइंड ऑफ प्लांट है और इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। वैसे मेरा ब्लॉग्स आता है हर वेडनेसडे और संडे को 9 AM को, तो देखना मत भूलना। क्या आपको इसका नाम पता है? मलयालम में इसको चिट्टी बोलते हैं। नॉर्मली ये ऑरेंज कलर में दिखता है, पर यहाँ पिंक और येलो कलर भी था। और ये हाइड्रेंजिया फ्लावर्स है। ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये ब्लू में आ जाता है। इसके भी डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन हमने इसमें से ब्लू लिया। वो अंकल बता रहे थे कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, जैसे कि बालकनी में। वैसे हमने इसमें से भी एक लिया। यहाँ पूरे हिबिस्कस है। पता है आजकल 2 शेड वाला हिबिस्कस भी आ रहा है। ये मुसांडा प्लांट है और कुछ साल के बाद ये बहुत ही बड़ा ट्री बन जाता है, और तब इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सब पूरे इंडोर प्लांट्स हैं। इनमें बहुत सारे अरीका पाम, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, अलोकेशिया जैसे बहुत कुछ थे। अलोकेशिया के तो बहुत सारे कलर्स थे। और ये है पीस लिली जो हमने लिया। इनमें पोथोस प्लांट्स भी थे जो मनी प्लांट भी बोलते हैं, और इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। वैसे बोलते हैं कि इंडोर प्लांट्स रखने से एयर बहुत ही प्यूरिफाइड होता है। आपको पता है ये प्लांट है ना, हमारे घर में ऐसे रास जैसा पड़ा हुआ है और पूरा वहाँ पर है, और यहाँ के समझाया कि ये भी एक इंडोर प्लांट है। चलो थोड़ा फ्रूट्स का प्लांट्स देखते हैं। ये देखो एक बड़ा सा मैंगो। ये पूरे मैंगो सैपलिंग्स है। इसमें बडिंग प्लांट्स भी है जो कुछ ही साल में हमें फ्रूट्स देते हैं, जो आपने हमारे घर पर देखा था। फ्रूट्स में गोवा ऑरेंज, कस्टर्ड एप्पल, अनार, ड्रैगन फ्रूट और भी बहुत सारे थे। और ये चीकू प्लांट, ड्रैगन फ्रूट का छोटा ही प्लांट था, तो फिर हमने वो ही ले लिया। और ये है केरला का कोकोनट ट्रीज। इसके बिना तो नर्सरी टूर पूरा ही नहीं होगा। और फाइनली हमने एक गुलाबी ले लिया।
और ये सब लेने के बाद याद आया कि ये नर्सरी के पीछे एक सुंदर सा लेक है, तो चलो वो देखते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।